नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो पेपर एनुअल एग्जामिनेशन ईयर 2023-24 का पेपर आज हुआ है। इंग्लिश का पेपर क्लास 9th का हुआ था। 100 नंबर का पेपर आया था। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले चलते हैं अपन लोग सेक्शन ए में, जो रीडिंग का है। तो पहले में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आपके सामने कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो दोस्तों इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें, अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब अपन लोग देने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने पढ़ लिया है, तो मैं सभी क्वेश्चनों के आपके जवाब दे देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर अपने पास में, तो व्हाट वाज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हाफ ए सेंचुरी अगो। तो ये अपने से बोला जा रहा है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका बी। फिर सेकंड में बोला जा रहा है व्हाट इज द करंट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कैंसर। थर्ड में अपन से बोला जा रहा है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फाइंड ए कोर फॉर कैंसर, तो थर्ड का जो आंसर होगा ये दोस्तों आ जाएगा ए। फोर्थ की बात करते हैं तो इसमें है वोट विक्टोरियज हैव कैंसर रिसर्चर्स अचीव्ड इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर, तो इसका जो फोर्थ का आंसर होगा दोस्तों ये आ जाएगा सी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फाइव में क्या बोला जा रहा है विच डिजीज वाज इजी ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, तो ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर 5 का जो होगा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास छठा, तो इसमें अपन से दे रखा देख सकते हैं क्या कि हाउ हैव हार्ट डिजीज नंबर्स बीन पुस्ट इनटू द फ्यूचर, ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर भी आएगा डी। फिर 7 क्वेश्चन में है बोला जा रहा है व्हाट डू द ड्रग्स हेल्प टू कंट्रोल, तो यहाँ इसका आंसर होगा सी। फिर इसके बाद में है 8वां क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है पीपुल बिटवीन द एज ऑफ, फिर ब्लैंक है, आर मोर लाइकली टू डाई ऑफ कैंसर दैट देन हार्ट डिजीज, ये अपन से बोला जा रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर 9 की बात है तो इसमें बोला जा रहा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ हार्डली फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 का आंसर होगा बी। ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन में है कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, तो 10 का आंसर आ जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से अपन लोग पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलो दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन कम है, तो देखेंगे आप लोग, है ही नहीं पहली बात तो इस दूसरे क्वेश्चन में है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें दोस्तों। तो इसको पढ़ने के बाद में ढंग से समझेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अपन लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं अपने सामने इसके अंदर ये क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन है, तो इनका जवाब अपन को देना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन के आंसर, और फिर मेरे हाथ के द्वारा लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है वाई आर फॉरेस्ट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, देखेंगे आप लोग। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ आपको, तो वैसे पैसेज में आप छांट लेना है, और वैसे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हो जाएगा दे नॉट ओनली फ्रॉम ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द नेशन वेल्थ ऑफ ए कंट्री बट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरे में आपके पास में क्या कि वाई वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। वी फॉरगेट द डिफॉरेस्टेशंस फॉर द अर्बनाइजेशंस प्रोजेक्ट टू द
डिस्ट्रक्शंस ऑफ पास्ट सिविलाइजेशंस सच एज मोहनजोदड़ो। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड में आपको क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं, क्या वोट वाज रिजल्टेड इन रेडिकल चेंजेस इन आवर क्लाइमेट। तो इसका आंसर भी आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड का जो आंसर आएगा ये आएगा दोस्तों, डिफॉर्मेशन हैज़ रिजल्टेड रेडिकल चेंजेस इन आवर क्लाइमेट। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 में आपको क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं कि वोट इज इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। तो इसका आंसर होगा द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द प्लानट इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखो मैंने आपको 4 तक बता दिए, एक बार 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन लोग। तो इसमें बोला जा रहा है वाई आर थाउजेंड ऑफ स्पेसिंग ऑफ प्लानट एंड एनिमल्स डिसअपेयरिंग। ऐसे छठा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, हाउ डू फॉरेस्ट्स इन माउंटेन्स प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल। ऐसे 7वां क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिस्टोर द एनवायरमेंटल बैलेंस। फिर 8वें क्वेश्चन में है आपके सामने कि व्हाट इज द कॉल ऑफ द आवर। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर अपन से बोला जा रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द हैविंग अनप्रेडिकेबल, यहाँ से है अप्स एंड डाउन। दूसरे में है द रिमूवल ऑफ ट्री। अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर एक साथ। यहाँ ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन ये है जिसके सभी ऑप्शनों के आंसर ये मैंने 10 तक दे रखे हैं। तो ऑप्शन तो आप मैच करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन था तो जिसका पहला आंसर ये है आपके सामने, दूसरा ये आंसर है आपके सामने यहाँ तक का। तो फिर इसके बाद में चलते हैं तीसरा, ये अपने पास में आ जाता है, देख सकते हैं तीसरे का आंसर ये है ना, कि अपने पास में डिफॉर्मेशंस हैज़ रिजल्टेड रेडिकल चेंज इन और क्लाइमेट। ऐसे फोर्थ का मैंने अभी पढ़ के बताया था, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं अपन लोग इसके 5 और इससे आगे वाले क्वेश्चनों के ऊपर। अब ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा देख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लानट एंड एनिमल्स आर फास्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम द फेस ऑफ आवर अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन यहाँ से कोलोनेसिस। ये हो गया। फिर इसके बाद 6 में ये आप लोग देख सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, है ना, फॉरेस्ट इन द माउंटेन प्ले इम्पोर्टेंस रोल इन प्रिवेंटिंग इरोजन एंड लैंड स्लाइड्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में है 7 नंबर क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप लोग, ये 7 का आंसर होगा, ये 8th का होगा। फिर उसके बाद में अपने पास में ये 9 के आंसर हो जाएंगे, जो अपन को सेम पूछ रहा था, तो ये आपके 9 के आंसर हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अपना पूरा हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में, जैसे देख सकते हैं सेक्शन बी है राइटिंग का। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, यू आर नैना राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका कंप्लेनिंग अबाउट द सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया। तो ये अपन से बोला जा रहा था, इसके ऊपर कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो इसके अथवा में कर सकते हैं आपको। तो यहाँ तो लेटर लिखना था आपको ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या लिखना है देखते हैं अभी, कि यू आर यस सनी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ से बाड़वासी राइट ए फॉर्मल ईमेल लिखना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट, यहाँ से ये ईमेल एड्रेस आपको दे दिया है। तो फिर बोला जा रहा है रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए लेक्चरर ऑन गुड टच एंड बैड टच, गुड टच एंड बैड टच के ऊपर आपको लिखना है, ये गुड नहीं है। फिर इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में अपन से क्या बोला जा रहा है कि ये अपन से फिर से अपन को ये बोला जा रहा है कि यू आर रवि, या फिर लड़की है तो रजनी आप समझे, अब क्लास 9th, यू वर वीक एट इंग्लिश, यू अटेंडेंट रीमेडियल क्लासेज,
है ना, रिमीडियल क्लासेज। योर टीचर आस्क टू डिलीवर ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रिमीडियल क्लासेस, है ना। इसके ऊपर एक स्पीच का वो करना है अपन को। इन योर क्लास इन 80 to 100 वर्ड्स यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग आउट लाइन्स। इन लाइनों का हेल्प करते हुए अपन को एक क्या लिखना है, स्पीच लिखना है। अगर ये नहीं आता तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, इन लाइनों का हेल्प लेकर के ये भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर 5 क्वेश्चन में चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपके सामने कि इमेजिन यू आर दया एंड दया एंड वीक एट स्कूल, ठीक है। फिर बोला जा रहा है यहाँ से आपको यू वेंट टू योर इंग्लिश टीचर फॉर सजेशंस टू इम्प्रूव इंग्लिश, राइट ए डायलॉग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स दैट यू हैड विथ योर इंग्लिश टीचर, यू मे स्टार्ट योर डायलॉग्स लाइक दिस। तो आप लोग इस तरह से करना है। ये दया है और ये है टीचर। तो फिर यहाँ से देख सकते हैं ये डायलॉग चल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, है ना, फिर वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो ऐसे लिखते हुए आप लोगों को डायलॉग चलाना है। ये नहीं आता था आप लोग ये भी कर सकते हैं, ध्यान से, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आ जाता है अपने पास में 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन ग्रामर का है। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चनों के आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ से। तो 6 में क्या दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है द बॉय ऑलवेज ऑन टाइम, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका डी, कमिंग। फिर दूसरे में होगा हिज फादर, फिर ब्लैंक है द प्रिंसिपल यस्टरडे, तो इसका आंसर आएगा मीट, क्या हो जाएगा, मीट। फिर इसके बाद में चल रहे हैं आप लोग इसके थर्ड पे। तो थर्ड पे क्या दे रखा है, द ट्रेन, फिर ब्लैंक है द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो इसका तीसरे का आंसर आएगा सी। फिर फोर्थ की बात करते हैं ही, फिर यहाँ से सी का नेक्स्ट मंथ, यहाँ से आ जाएगा ये ए। फिर इसके बाद में चलते हैं आप लोग 8वें क्वेश्चन, ये सॉरी 7वें क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें आएगा हु, इस सेकंड में बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका दैट, क्या आ जाएगा, दैट। ऐसे 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें भी अपन को ब्लैंक बनना है, तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। फिर इस सेकंड में बात करते हैं तो सेकंड में आपका आ जाएगा एनी। थर्ड में इसकी बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा ए, क्या आ जाएगा, ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशंस भरना है। तो इसके पहले की बात करते हैं 9 के, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों इनटू आपके पास में। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में आ जाएगा दोस्तों यहाँ से एट, बी। फिर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में आपके पास में आ जाएगा दोस्तों यहाँ से बिहाइंड, ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब वापस अपन चल रहे हैं यहाँ से सेक्शन डी में, जो टेक्स्ट बुक का बोल रहा है अपन को। तो 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और फिर अपन को जवाब देना है। जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आप लोग जवाब दे सकते हैं दोस्तों। ये अपने पास में 7 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर अपने पास में बुक के क्वेश्चन आ जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग 11 क्वेश्चन है आपके सामने है। अब वे इसमें से आपको 3 क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ, सॉरी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ, तो 6 नंबर का ये हो गया। तो देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है, 4 में से 3 क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। बुक के क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको जवाब दे देना है। ऐसे ही 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी अपन को सेम बात बोल रहा है कि आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो 40 वर्ड में देना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ, दोनों में से किसी एक के ऊपर। ऐसे अपने पास 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है रीड द स्टेंजाज गिवन लो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको ये तो पढ़ना है यहाँ तक का, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है यहाँ तक का। फिर इसके बाद में अपने पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके जवाब अपन को देना है। अगर ये नहीं आता तो आप ये इसके और में है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं।
फिर इसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 15 में फिर से बुक के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। तो दोस्तों इनमें से किसी दो का आपको जवाब देना है। फिर 16 क्वेश्चन है, तो इसमें बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ से अपन को ये चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं, क्या है, डिस्क्राइब्स नॉर्थ लैंड एट डन बाय द पोइट, ये आपके चैप्टर का नाम है। ये नहीं कर सकते तो आप ये नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। तो आप चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या तरीका देख सकते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। तो आपको ये दे देना है, इसको पढ़ लो कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिप्लिन्स लाइफ। इस चैप्टर के अनुसार अपन को देना है। अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं कि क्या करेक्टराइज शिव एज ए फ्रेंड, इस चैप्टर के अनुसार। ऐसे आपके पास में दोस्तों अब आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में क्या दे रखा है, फिर से अपन को बुक वाला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। तो आपको दोस्तों दो के ऊपर, ये 4 है तो 2 के ऊपर आपको आंसर देना है। ऐसे 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पहला ऑप्शन है। पहले में बोला जा रहा है द फेयर सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ। तो इसका आंसर आपके पास में इसमें देखेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास में दूसरा, तो इसमें अपने पास में है दोस्तों ये इसका पहले का कलर हो जाएगा। दूसरे का आप देख सकते हैं कि वेयर वाज टोटो पुट बाई ग्रैंडफादर ऑन हिज जर्नी टू सहारनपुर। तो फिर अपन को ये बताना है, तो इसमें आ जाएगा आपका ए, ठीक है। फिर थर्ड में बोला जा रहा है हु आर स्यू एंड जोअनसी। तो इसका बताना है कि अपन को, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। फिर अपने पास में है फोर्थ क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है हु वाज सरगेई। तो इसका आंसर आएगा आपका डी। क्या आ जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से पूरा अपना पेपर हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।